हाय देयर, आई एम बैक विद डे 4 चैलेंज। तो आज हम डिस्कस करेंगे डे 4 चैलेंज का आंसर। जिन्हें नहीं पता, हम 21 डे चैलेंज कर रहे हैं राइटिंग टास्क 2 का, जिसमें हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे फॉर 21 डेज। और अगर ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आते हैं, सो इट मीन्स दैट यू आर रेडी फॉर योर राइटिंग टास्क 2. Okay, so our question was, scientists believe that people should use less sources of energy in the present time. However, people are not doing anything regarding this. ये क्वेश्चन था। तो मेन क्वेश्चन, ये तो स्टेटमेंट था कि एनर्जी रिसोर्सेज कम यूज़ करने चाहिए, लेकिन फिर भी लोग रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन अगेन हमेशा ध्यान रखना, गब्बर की तरह कितने आदमी थे, कितने क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन 2 थे। पहला क्वेश्चन था कि वाई पीपल आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, एंड सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन और टू मोटिवेट पीपल टू टेक एक्शन। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आई टेल यू कि आज हम जो वोकैब वर्ड्स, 3-4 मेन वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। जब भी किसी के हार्मफुल इफेक्ट्स या कोई नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की जाती है, तो एक वर्ड है एडवर्स इफेक्ट्स, ADVERSE, एडवर्स इफेक्ट्स मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स। दूसरा वर्ड जो आप यूज़ कर सकते हैं हार्मफुल के लिए, वो है डेट्रीमेंटल। अब डेट्रीमेंटल को याद करना बहुत ईजी है, लास्ट में वर्ड है मेंटल। तो अगर किसी को मेंटल इश्यूज़ हैं या मेंटल प्रॉब्लम है या वो डिप्रेशन में है, मेंटली इतना ठीक नहीं है, तो हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। उनको अकेला छोड़ना हार्मफुल होता है। तो डेट्रीमेंटल का भी मतलब होता है हार्मफुल। एक और नेगेटिव इफेक्ट के लिए जो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं वो है एडवर्स इफेक्ट्स, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। एक और है सिवियर रेपरकशंस। सिवियर रेपरकशंस का मतलब होता है बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इसके बहुत ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे। अब आपकी बात करो या मेरी बात करो, है ना, वी आर इन आर कंफर्ट जोन, है ना। दो हम लोग अब अवेयर हो रहे हैं और हमें लगता है कि एसी की ज़रूरत नहीं है, तो वी आर नॉट यूजिंग एसी। बट अभी बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है कि दे हैव बिकम एडिक्टेड टू एयर कंडीशनर्स और दे हैव बिकम एडिक्टेड टू द व्हीकल्स। तो वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अगर रेन भी हो रही है तो दे वांट टू पुट ऑन द ब्लैंकेट एंड दे वांट टू स्विच ऑन द एसी। इसका मतलब है वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं आना चाहते। व्हीकल्स हैं तो थोड़े से भी डिस्टेंस है तो दे वांट टू यूज द व्हीकल्स, दे डोंट वांट टू वॉक, दे हैव ऑलमोस्ट शन्ड द हैबिट ऑफ वॉकिंग। सो दिस इज रियली गोइंग टू हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट। डेट्रीमेंटल मैंने बोला था ना, मेंटल से याद दिलाया था कि हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पीपल डू नॉट वांट टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन। और दूसरी बात वो ये हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, तो उनके पास टाइम नहीं है। उनका कहना है कि टाइम इज़ मनी। आजकल आपने बहुत सुना होगा टाइम इज़ मनी। सो इस चक्कर में भी वो सोचते हैं कि वाई टू वेस्ट टाइम, व्हीकल पे जाओ, अपनी 4 व्हीलर में जाओ, 2 व्हीलर में जाओ, एंड वाई टू वेस्ट टाइम। दे लैक अवेयरनेस। तीसरा ये भी पॉइंट है कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करें। अब रिसोर्सेज यूज़ करना है, वो बोलेंगे एसी तो यूज़ करना है, या उनको सोलार पैनल्स, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या नॉलेज है तो उनके पास अमाउंट नहीं है, फाइनेंशियली वो इतने साउंड नहीं है, क्योंकि सोलार पैनल्स थोड़े कॉस्टली तो होते ही है। तो अवेयरनेस की कमी, ये भी एक रीज़न है। तो अब आते हैं सोल्यूशंस पे, है ना। तो सोल्यूशन का पहला स्टार्ट कैसे करें, 2-3 तरीके हैं। इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशंस ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इन ऑर्डर टू टैकल मतलब सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। ठीक है। फर्स्ट मेजर स्टेप कैन बी टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, है ना, फ्रॉम द अथॉरिटीज या फ्रॉम द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज। नाउ वी हैड टॉक्ड अर्लियर कि लैक ऑफ अवेयरनेस इज वन ऑफ द मेन रीजन। तो क्यों ना गवर्नमेंट इतने कैंपेन्स करे। आपको पता है बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट मतलब जो इन चीज़ों को बचाने के लिए काम करते हैं, मतलब वो किसी पर्टिकुलर पर्पस पे वर्क करते हैं। तो एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं जो एनिमल को बचाने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा काम करें। तो ये जो एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, इनकी हेल्प ले सकती है गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल रिगार्डिंग दिस वरिंग इश्यू। ये एक और वर्ड है WORRYNG। वरिंग इश्यू मतलब चिंता का विषय। तो ये जब भी प्रॉब्लम की बात हो, आप प्रॉब्लम वर्ड को रिप्लेस करते हैं दिस वरिंग इश्यू, है ना। वरिंग इश्यू को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट कैन प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल, अ सिग्निफिकेंट रोल। इंपॉर्टेंट मत यूज करना। सो गवर्नमेंट कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन टैकलिंग या इन टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। मिटिगेट का भी मतलब होता है इस प्रॉब्लम को कम करना। पीपल में जब अवेयरनेस आएगी तो डेफिनेटली उन्हें फिर रियलाइज़ होगा, क्योंकि अभी आपने रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी तो यूरोपियन कंट्रीज़
कितनी ज़्यादा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ कभी भी इतनी हाई टेम्परेचर नहीं होता था, लेकिन अब वो बढ़ने लगा है. सो आई थिंक गवर्नमेंट कैन प्ले एन इंडिस्पेंसिबल रोल. दूसरा, जैसे सोलर पैनल्स कुछ लगवाना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास इतना फिनेंस नहीं है, तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड देम सब्सिडीज़ मतलब थोड़ी छूट मिल जाए उनको, तो वो उस पैनल्स की तरफ जा सकते हैं. तो मेरे ख्याल से आपको इतने व्यूज़ आप लिख जोगे. कंक्लूजन कैसे स्टार्ट करते हैं? कंक्लूजन में सबसे पहले प्रॉब्लम बता दो. टू कंक्लूड, certainly वर्ड हर राइटिंग में यूज हो सकता है. certainly people are unaware और people are not taking any action to protect the environment to save energy resources. fossil fuels की हम बात कर रहे थे. मेनली एनर्जी में क्या आता है? कोल, पेट्रोलियम, तो लाइट, ये सब एनर्जी में आता है. तो लोग अनडाउटेडली पीपल आर नॉट टेकिंग मेजर एक्शंस टू कंट्रोल दिस सिचुएशन, कॉमा. I think that with the above mentioned steps, aforementioned क्या होता है? above mentioned step, this problem can be tackled up to a great extent. तो प्रॉब्लम सोल्यूशन के कंक्लूजन में क्या? शुरू में बता दो हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये ऊपर दिए गए सोल्यूशंस को फॉलो करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. ऊपर दिए गए सोल्यूशंस के लिए क्या वोकैब है? अफॉरमेंशनड. सो दिस वोकैबुलरी विल प्ले अ ग्रेट रोल फॉर यू. सो जितनी भी वोकैब हमने डिस्कस की, डेट्रीमेंटल, एक्टिविस्ट, एडवर्स इफेक्ट, सिवियर रिपरकशंस, अफॉरमेंशनड, वाइटल, सिग्निफिकेंट, इंडिस्पेंसिबल, ये 8 वर्ड हमने किए. सो आई थिंक ये वर्ड्स बहुत बार यूज़ होते हैं राइटिंग में, बट हाँ, यूज़ हमेशा जेन्युइनली करना. अगर वो वर्ड वहाँ फिट नहीं हो रहा है तो मत करना. कोई 10 वर्ड आपको 6-7 नहीं दिला सकते. व्यूज़ ही आपको 6 मिनिमम दिला सकते हैं. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. आपके पास भी कोई व्यूज़ हो तो डू शेयर इट इन द कॉमेंट बॉक्स. हमारा नेक्स्ट डे के चैलेंजेस भी रेडी हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चंस. उनका आंसर भी रेडी रखिएगा. आई विल सून कम अप विद देयर आंसर्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.